जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बारंबार शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए और गुरुजी का आदेश अनुसार शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए प्राची आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमारा सत्संग टाइम टाइम पर शेयर करती हैं। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर मूल मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, टाइम टाइम पर हमारे साथ जो सत्संग होते हैं गुरुजी द्वारा ब्लेस किए हुए, उनके लिए मैं गुरुजी का बारंबार ब्लेसिंग्स और बारंबार ही गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप हमारे प्यारे पिता अपनी बेटियों का कितना ख्याल रखते हैं, ये कभी शब्दों में बयान नहीं किया जाता है। गुरुजी, अभी हुआ यूँ कि मैं एक दिन संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे लगा कि मुझे सुनाई दिया कि किसी आंटी का सत्संग था कि शनिवार को अगर आप सत्संग शेयर करते हैं तो आपकी खूब रक्षा होती है, गुरुजी आपकी खूब रक्षा करते हैं। तो मेरे मन में एक मिनट के लिए ये ख्याल आया कि आज ही शनिवार है, प्लीज़ प्राची आंटी मेरा सत्संग शेयर कर दो तो कितनी अच्छी बात है। संगत जी, गुरुजी पल पल की बात हमारी सुन लेते हैं, क्षण क्षण की बात हमारे तुरंत गुरुजी मान लेते हैं। और जब शाम को मैंने देखा कि शुक्राना सत्संग में मैं जब जाकर मैंने देखा तो प्राची आंटी मेरा सत्संग शेयर कर चुकी थी और वो शनिवार का दिन था। मेरा जो सत्संग था, जो मैं 7 जुलाई को गुरुजी के बड़े मंदिर गुरुजी के जन्मदिन पर जाकर आई थी, उसका विवरण था। और प्राची आंटी ने मेरा सत्संग शनिवार के दिन ही शेयर कर दिया। मैं गद गद हो गई। संगत जी, प्राची आंटी भी हमारा बहुत ख्याल रखती हैं और गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करते रहें और सारी संगत जी को ब्लेस करते रहें। ये मेरे अमृत वेले का शुक्राना है। गुरुजी से मेरी बहुत बहुत अरदास है कि मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मेरे बच्चों का ध्यान रखें। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमारा सत्संग टाइम टाइम पर शेयर हो जाना, गुरुजी का शुक्राना। वक्त वक्त पर हमारे अंग संग रहना, गुरुजी का शुक्राना। सारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना, गुरुजी का शुक्राना। हमें अमृत वेले उठाना, गुरुजी का शुक्राना। हमारे सब अंग संग रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखना, हमारे बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार, लाख बार, बारंबार, अनंत बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारा जल्दी से सत्संग सुनती हैं और शेयर कर देती हैं। गुरुजी, आप पर भी हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करने का, हमें अमृत वेले उठाने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को अगले सत्संग तक यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी, आप हमेशा ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना और अपने बेटी की अरदास आप तक पहुँच जाए, इससे के अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आपके दर्शन हो जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आज कल मैं जब मंडे के दिन जब गुरुजी का सत्संग घर पे कर रही थी, तो मैं जब गुरुजी के स्वरूप के सामने
चंदन तिलक लेकर आई तो मेरा एक ही उद्देश्य था और एक ही मन में मेरे मनसा थी कि प्लीज़ गुरुजी कोई ना कोई रूप में हमें दर्शन जरूर दें। तो गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी हमारी 1 मिनट में सुन लेते हैं, गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा हुआ होता है। तो जब मैं गुरुजी के मस्तक पर मैं जब चंद्र तिलक सॉरी गुरुजी के मस्तक पर केसर तिलक करने लगी तो इतना सुंदर शिवलिंग बना और मुझे तुरंत गुरुजी ने अपने होने का एहसास करा दिया। और संगत जी मैं क्या बताऊँ, मेरी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं रहा। और मैं आते जाते गुरुजी के मस्तक पर वो शिवलिंग का जो दर्शन हो रहा है, और अगर सावन के महीने में शिवलिंग का दर्शन करवाया है गुरुजी ने तो गुरुजी की बहुत बड़ी कोई कृपा रही होगी मेरे पर। गुरुजी आप मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहें। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। अब सुनते हैं अगले आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं यहाँ यूएस में हूँ और अभी मुझे ड्राइविंग परमिट नहीं मिला है, तो मैं किसी दूसरे पे डिपेंड होती हूँ। और अभी क्या हुआ कि जैसे मेरी सिस्टर और मेरे जय मुझे ड्रॉप करते हैं, लेकिन वो लोग भी 3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। तो बस मेरी गुरुजी से यही अरदास हो रही थी कि गुरुजी प्लीज़ आप ऐसा कुछ करो कि मुझे यहाँ पे कोई ड्रॉप कर दे, मुझे उबर नहीं करनी पड़े, बिकॉज आपको सबको पता है कि यहाँ पे उबर बहुत कॉस्टली होती है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी की कृपा से मुझे कोई भी उबर नहीं करनी पड़ी। मेरी सिस्टर की जो देवरानी है, उसकी बेटी ने ही मुझे 3 दिन ड्रॉप कर दिया। तो इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपका लाख 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 शुक्राना है। मेरा दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि अभी मुझे वीकडेज़ के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं वीकेंड्स में जॉब करती हूँ, लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे वीकडेज़ के लिए एक जॉब दिलवा दो। तो मुझे वीकडेज़ के लिए सैलून में एक जॉब मिली है। उसने मुझे बुलाया है और वो मुझे हेयर स्टाइल वगैरह खुद सिखाएगी और खुद ही जॉब देगी। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है। और संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग ये है संगत जी कि मेरे को एक्चुअली डिजनरेटिव चेंजेस हैं, जिसके कारण मुझे बैक में स्पाइनल अर्थराइटिस है। तो उसके कारण मुझे काफ़ी पेन रहता है। लेकिन गुरुजी से बस मेरी यही अरदास रहती है कि गुरुजी, मैं अपना काम चल फिर के अच्छे से कर पाऊँ और मुझे जॉब में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो संगत जी, गुरुजी अपनी ऐसी कृपा मेरे ऊपर रखते हैं कि मुझे पेन तो होता है, बट इतना नहीं होता कि मैं अपना जॉब का काम ना कर पाऊँ या घर का काम ना कर पाऊँ। तो बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, आप मेरा ये पेन पूरी तरीके से ठीक कर दो। तो आपका लाख लाख शुक्र है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस मेरी यही अरदास है आप लोगों से कि बस आप गुरुजी पे भरोसा रखिए। जब आप गुरुजी पे भरोसा रखते हैं तो गुरुजी आपकी डेली रूटीन की जो भी लाइफ होती है, आपको इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं कि आपको अपने दुख दर्द का एहसास ही नहीं होता। मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी मेरे पे और अपनी सारी संगत पे ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मुझे गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा
बड़ा कष्ट आने वाला था जो मैंने टाल दिया। इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। और संगत जी, मेरे हस्बैंड की यहाँ पे जॉब है, तो मेरे हस्बैंड की जॉब कभी 3 दिन होती थी, कभी 2 दिन ऐसे होती थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो और दिन के लिए हो जाए। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है और मेरे हस्बैंड को अब 4-5 दिन के लिए जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे पर आवर जॉब होती है और वीकली जॉब होती है। इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ संगत जी। और रोज की लाइफ में गुरुजी छोटी-छोटी सी चीज़ों के लिए इतनी हेल्प करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि अपनी सारी संगत के ऊपर ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखिए। इसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी और प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, सारी संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं गुरुजी से 2025 से जुड़ी हूँ, इसी साल से मार्च से जुड़ी हूँ। मैंने पहले भी 2 सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर करे हैं, वो पंजाबी में ही बोले थे। तो मैं प्राची आंटी का जो सत्संग है, जो चैनल है, उनके सारे सत्संग सुनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि आंटी जी के चैनल पे हिंदी में सत्संग शेयर करके मैं देखती हूँ। जे मुझसे बोला जाए तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना, जो कोई गलती हो जाए तो मैं संगत जी प्लीज़ मेरी भाषा को समझिए। जो बीच में पंजाबी बोल गई तो मैं भी आपको समझ आ जाए। संगत जी, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, जब से गुरुजी हमारे पास आए हैं, उन्होंने हमें अपने से जोड़ा है, तो हमारे दिन ब दिन बदल रहे हैं। बहुत सी बीमारियाँ, बहुत से कष्ट वो हमारे दूर कर रहे हैं। तो मेरे इतने मेराकल छोटे छोटे भी हुए हैं, बड़े बूढ़े भी हुए हैं, बहुत से हुए हैं। मैं क्या बताऊँ आपको। तो गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन 2025 मार्च में हुआ। 2 मार्च को हम सबसे पहले दुगरी मंदिर गए। पहले मेरे मम्मी के फ़ोन में गुरुजी आए थे। गुरुजी का स्वरूप शो हुआ था, तो मेरी मम्मा ने कहा था, मैं तो नहीं मानती किसी गुरु को भी। पहले मैंने नहीं किया, गुरुजी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, ऐसे ही बोली थी मैं। तो फिर मम्मी सत्संग भी सुनते थे, तो वो दुगरी मंदिर जा भी आए थे। तो मम्मी का विश्वास देखते हुए तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जाऊंगी, मैं ऐसे कुछ ऐसा गलत कभी नहीं सोचा। तो मेरा भी जैसे अपने आप ही गुरुजी ने मेरे को अपने से जोड़ लिया। तो हम मंदिर गए। तो पहले दिन दुगरी मंदिर गए, तो जब अंदर माथा टेकने गए तो मैं बहुत रोई। बहुत रोई मैं, तो मुझे आप पता ही ना चले भी, मुझको खुद को समझना है कि मैं इतना रो क्यों रही हूँ। क्योंकि जिस वक्त भी आप सारी संगत को पता ही है भी गुरुजी जोड़ते हैं अपने से, जब तो हम हमारे पूरा मुश्किल का दौर चल रहा होता है, तब हमारी ज़िंदगी में तभी गुरुजी आते हैं, हमें अपने साथ जोड़ते हैं। तो दिन ब दिन चमत्कार होते गए। मेरी बेटी को भी गुरुजी ने जीवन दान दिया है। वो 2.5 साल की है। वो सीढ़ियों से गिर गई थी एक दिन, तो उसके बहुत ज़्यादा चोट लग जाती, बट वो गुरुजी ने छोटे में ही उसके सिर पे छोटी चोट लगी, तो उसमें डाल दिया। बहुत से मुझे सपनों में गुरुजी बहुत सी चीज़ें मुझे दिखाते हैं, मैं कुछ भी बयान नहीं कर सकती।
इतना कुछ दिखाते हैं मुझे। उन रिश्तेदारों के चेहरे भी दिखाए हैं जिन्होंने हम सोच भी नहीं सकते भी। हमें पता तो होता है भी वो नेगेटिव है, पर ऐसा नहीं सोचते भी हम पे भी ऐसे वो कर भी सकते हैं। ऐसा कुछ दिखाया है गुरुजी ने। गुरुजी ने बहुत सारे रूपों में, तितली रूप में और बहुत सारे रूपों में गुरुजी ने सपने में आकर, खुद आकर हमारे कष्ट लिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम इतना मतलब परेशान थे। हम जहाँ हमारा घर था वो बहुत परेशान थे हम। अपना मकान था हमारा। तो हमें ना जो पड़ोसी हैं वो बहुत तंग करते थे। हमसे बहुत जलते थे। हमारी मतलब अच्छी लाइफ देख के भी बस जलते थे, बहुत ज़्यादा जलते थे, बहुत नेगेटिव बोलते थे। हमें सुनता था, हमें अपने घर में उनकी बातें सुनती थी तो हम बहुत परेशान थे। लड़ाई हो जाती थी तो हमने वो अपना मकान छोड़ के किराए पे मकान पे अब बैठे हैं। अपना मकान हमने किराए पे दे दिया है। हम बहुत परेशान से, देखो संगत जी, अपना मकान होने के बावजूद तो कौन चाहता है कि हम किराए के मकान पर जाएं। पर मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर रो के मुझे ये पता था भी गुरुजी से कुछ मांगते नहीं हैं, बस गुरुजी को मांगो। पर मैंने इतना रोती थी, मैं गुरुजी को कहती थी अपने ही घर में रह के हम खुश ही नहीं हैं, बिल्कुल इतना परेशान है। अपने घर में ही दम घुटता है हमारा, हम लोगों से इतना परेशान हैं। प्लीज़ हमें यहाँ से निकालो, चाहे हमें मकान बेचकर नया मकान मिल जाए या फिर हम रेंट पे ही चले जाएं, पर हम यहाँ अब और नहीं रह सकते। तो गुरुजी ने वो भी मेरी अरदास सुनी। हमें मतलब 2 महीने के बाद ही अचानक ही जिस दिन हमें ये रेंट पे हमने मकान लिया उस दिन हम दुगरी मंदिर होकर घर आए को हमें 2 घंटे ही हुए थे कि हमें फ़ोन आया। भाई हमने कहा हुआ था किसी को भी हमें रेंट पे दिखाना, फ़ोन आया, हम रेंट पे देखने गए तो हमें पसंद आ गया। तो 2 दिन बाद हमने शिफ्ट कर लिया। तो अब हमें मन में ऐसा होता है कि अपना मकान होते हुए अभी भी हम रेंट पे रहते हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गुरु महाराज ने जो भी किया है अच्छा ही किया है। तो वो जल्दी हमें अपने नए घर में शिफ्ट कराएंगे। ये मुझे जो यहाँ भी गुरुजी ने भेजा है, हम बहुत खुश हैं। वहाँ से हमें जो लोग दुखी करते से हम छूट गए, तो आगे भी गुरुजी हमें अपना घर दिलाएंगे। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इस चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। बस प्राची आंटी जी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि यही बहुत बड़ा चमत्कार, तो और भी बहुत है। ये बहुत बड़ा मतलब एक बात है कि चमत्कार है, गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे साथ। तो मैं और तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बाकी आपको पता ही है गुरुजी के जो चमत्कार होते हैं, जो गुरुजी का प्यार होता है वो हमें मिलता ही रहता है। हम दुगरी मंदिर हर महीने के पहले संडे जाते हैं। और पखवाल जो लुधियाना में मंदिर है गुरुजी का, वहाँ तो हम एवरी वीक जाते हैं। गुरुजी बुला लेते हैं, हम नहीं जाते, गुरुजी बुलाते हैं तो जाते हैं। गुरुजी का प्यार है जो जाते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे गुरु पिता का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ करना, मैं स्टार्टिंग में मंत्र जाप करना भूल गई, सॉरी संगत जी। गुरुजी महाराज जी मंत्र जाप बोलूँगी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग
समाप्त करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने अपना सांझ वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शायद डिवाइन सत्संग हो सकता है या थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है संगत जी। आज करीबन 3 महीने से मेरे लाइफ में इतनी उथल पथल हो गई थी, मेरा बिज़नेस डामाडोल हो गया था, कस्टमरों की गलत बातें सुननी पड़ रही थी। मैं और मेरे अंकल हस्बैंड बहुत ही डिप्रेस में चल रहे थे और बहुत परेशानियां भी झेल रही थी। गुरुपा के ब्लेसिंग से मुझे 2 BHK फ्लैट जो गए साल मेरा हुआ था, मैं पूरे 13-14 हफ्तों के बाद मतलब जो बैंक का जो हफ्ता होता है वो शायद 13वां या 14वां मेरा हफ्ता था, जो 13वां 14 या शायद 15वां मेरा हफ्ता था जो मैं नहीं कर पाई और मेरा वो हफ्ता बड़ी अमाउंट का था और थोड़ा सा यहाँ वहाँ से भी दूसरा बैंक का लोन जो था उसका भी EMI में ब्रेक कर चुकी थी, मैं नहीं भर पाई थी। इतनी सारी परेशानियाँ मेरे सर पे आज 3-4 महीने से थी और मैं बहुत बैक जा चुकी थी। गुरुपा के स्ट्रॉन्ग मैसेजों से जो मुझे कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, तू आगे बढ़, उनके मैसेजों द्वारा हिम्मत बना के मैं आगे बढ़ रही थी संगत जी। और लास्ट वीक से करीबन वैसे तो 1 महीने से, पर लास्ट वीक से मेरे फ्लैट को मैं हैवी डिपॉजिट पे दे के कहीं और रहने के लिए जाने का हम लोग ने फाइनल डिसीजन लिया था ताकि पैसे का कुछ अरेंजमेंट हो जाए। और करीबन आज 1-1.5 महीने से तो वो भी नहीं हो पा रहा था, तो और भी डिप्रेस होए जा रहे थे संगत जी। पर गुरुपा का इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आ रहा था कि तू हिम्मत बनाए रख, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा, तू मेरी प्यारी धी है, मैंने तेरा हाथ थामा हुआ है, तुझे कुछ नहीं होगा, तू आगे बढ़। बस उनके गुरुपा के इसी मैसेजों से मैं हिम्मत करके आगे आगे एक एक दिन निकाल रही थी। हर एक दिन सुबह मैं परेशान हो जाती थी, रात को परेशान हो जाती थी, पर आज करीबन 2-3 दिन से गुरुपा के इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे थे कि तेरा काम बनने वाला है, तू खुशियाँ मनाने वाली है, तुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी, तू आगे बढ़ेगी, तेरा दुखों का सब जो भी चिंता है अब कट चुकी है, अब तुझे आगे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और आज संगत जी, मेरे बेटे के एक फ्रेंड ने हमें हमारा फ्लैट मॉर्गेज रख के हमें पैसों की हेल्प की है। हेल्प नहीं बोला जाता, पर वो हमें ब्याज पे दिए उन्होंने। और ये टेंशन आज के दिन में गुरुपा ने, क्योंकि गुरुपा के मैसेज ऐसे ही आ रहे थे, जो बंदा तुझे पैसे की मदद करेगा वो मैं ही भेजने वाला हूँ, तुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है, तू आगे बढ़, तेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, तेरी रोजी रोटी बनी रहेगी, मेरे ब्लेसिंग तेरे साथ है। गुरुपा ने इतना रोहित भाई ने फोन कर। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। पर गुरुपा ने इतनी मेहर की मुझ पे कि आज के दिन में हमारे अकाउंट में वो अमाउंट आ गई और जो परेशानियों ख़त्म करने के लिए जो मुझे अमाउंट चाहिए था वो हमारे अकाउंट में आ गया। और गुरुपा ने हमारी वो सब तकलीफ़ें एक ही झटके में ख़त्म कर दी। संगत जी, गुरुपा पर भरोसा रखिए,
उन पे इतना भरोसा रखिए कि वो अपने बच्चों को कहीं पे भी टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। कोई आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, आपको वो आगे लाइफ में लेके जाएंगे। हाँ, तकलीफ़ें आती हैं और वो हमारे लिए एक सीख होती है कि आगे जाके हमें हमारा व्यवहार कैसे करना है, किसके साथ कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे प्यार से रहना है, कभी भी कहाँ पे भी अहम नहीं करना है। ये सब चीज़ों का वो हमें सीख देते हैं और हमें लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने हमारी ये तकलीफ़ें दूर की और हमें इस तकलीफ़ों से बाहर निकाला गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू। आप हमारे बच्चों की, हम बच्चों की इतनी फ़िक्र रखते हैं और हम आपको एक शुक्राना करने के लिए देर करते हैं। ये शुक्राना मेरा डिवाइन शुक्राना है जो गुरुपा ने मुझे आज इतनी परेशानियों से, इतनी दिक्कतों से बाहर निकाला एक झटके में। मैं गुरुपा का इस जन्म में क्या, कोई भी जन्म में जो उनकी जो मेहर है उसको मैं कैसे सेवा करके उनके ये मैं जो गुरुपा ने मुझ पे जो मेहर की है या जो ब्लेसिंग मुझे दी है, मैं उनकी सेवा करके किस तरह से मैं अपना भार उतारूंगी मुझे नहीं पता। गुरुपा आपकी बेटी को इतना सक्षम रखिएगा कि वो हर रोज़ आपका शुक्राना करे, हर रोज़ आपका शुक्राना करे। गुरुपा थैंक यू, गुरुपा थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इसी तरह से आप अपने प्यारी बेटियों पे मेहर कीजिएगा, उन्हें अपने उनके आप अंगसंग रहिएगा, उनकी तकलीफ़ों से बाहर निकालिएगा, उनके साथ रहिएगा गुरुपा। प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना कह के आज का ये डिवाइन सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आगे के सुंदर से सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज का 2 अगस्त का सांझ वेले का 5 बजे का मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग गुरुपा के आदेशानुसार शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं मुझे कि शुक्राना दिल से करना। आज सचमुच मैं दिल से शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ संगत जी। आज करीबन 3-4 महीने से मेरे ऑफिसों में जो तकलीफ़ें आ रही थी, बहुत इतनी तकलीफ़ें आ रही थी कि मैं और मेरे अंकल हस्बैंड टोटली डिप्रेशन में चल रहे थे। कुछ सूझ नहीं रहा था, पर एक तरह से गुरुपा ने मेरा हाथ थाम के रखा था और गुरुपा के जो मैसेज मुझे आ रहे थे कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, वो सचमुच गुरुपा ने आज मुझे जो मैसेज जिस तरह से आ रहे थे वो मुझे सच करके दिखाया। गुरुपा के मैसेज कभी गलत नहीं होते संगत जी। गुरुपा पर भरोसा रखिए अपने आप से भी ज़्यादा। गुरुपा मैसेज से थामे तो रखते हैं, तकलीफ़ों में आगे बढ़ाते हैं, मुश्किलों में आगे बढ़ाते हैं, डर निकाल देते हैं दिल से डर निकाल देते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं शारीरिक रूप से, मन से, क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये हमारे साथ रहने वाले जो हमारे हस्बैंड, बच्चे या जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो वो नहीं करते वो गुरुपा करते हैं हमारे साथ, हमारे अंग संग रह के। आपका दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना।
श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मुझे इस तकलीफ़ों से किस तरह से बाहर निकाला है, मैं आज संगत जी शब्दों में नहीं बयां कर सकती, क्योंकि गुरुपा की वडियाई करना और गुरुपा की जो सत्संग है, शुक्राना सत्संग, वो शब्दों में शब्द कम पड़ जाते हैं या कम पड़ भी जाएंगे। वो इतनी ब्लेसिंग, इतनी तकलीफ़ों से बाहर निकाला है मुझे गुरुपा ने कि मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे संगत जी। गुरुपा ने मुझे कल के दिन में, कल 1 अगस्त था, मैं अपने रिक्शा वाले अंकल जो मेरे ऑफिशियली बंधे हुए हैं उनके साथ में मेरे एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस जा रही थी मुंबई में, और हाईवे से जाते जाते करीबन पौने घंटे का जो रास्ता है हाईवे के, मेरे एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस जाने के लिए, और वो पूरा टोटली हाईवे है, तो वहाँ पे बहुत ही कल ट्रैफिक था। और मेरे आजू बाजू में जो रिक्शाएं चल रही थी, उसमें एक रिक्शा ऐसे आई जिसके पीछे लिखा हुआ था गुरुजी। तो मैंने मेरे अंकल, जो रिक्शा वाले अंकल हैं, मैंने उनको बताया कि देखिए गुरुपा ने हमें आज ब्लेसिंग दी है, गुरुपा की गाड़ी दिख गई, रिक्शा दिख गई। और उसी दिन, मतलब कल ही के दिन शाम को, जब वापस मैं किसी और काम से किसी और ऑफ़िस के लिए जा रही थी मेरी वही रिक्शा में, तो मेरे आगे 4 व्हीलर थी, तब मेरे साथ में मेरे अंकल हस्बैंड बैठे थे मेरे रिक्शा में, और आगे गुरुपा की ब्लेसिंग की 4 व्हीलर मेरे सामने आई और वो हमारे साथ साथ चल रही थी। तो मैंने मेरे अंकल हस्बैंड को कहा, देखिए आज गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है, आज के दिन मुझे रिक्शा भी गुरुपा के ब्लेसिंग की दिखाई दी और आज 4 व्हीलर में दिखाई दी। ब्लेसिंग के नंबर तो मुझे बहुत सारे दिख रहे थे। इतनी ब्लेसिंग मुझे कल के दिन में मिली है कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि मेरी खुशियाँ, इतनी खुशी मुझे दिल से हो रही है। और गुरुपा ने मुझे जो तकलीफ़ें, पैसों की जो तकलीफ़ें हो रही थी, उसके लिए जो बंदा उन्होंने मेरे घर पे भेजा था, जिन्होंने मेरा काम आसान कर दिया है, मेरा घर रेंट पे लेके, और वो रेंट हमें ही, उन्होंने मेरा ही घर हमें ही रेंट पे दिया है और पैसों की प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व कर दी है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम श्वास श्वास का दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। मैं बहुत खुश हो गई हूँ। मेरे आपके मैसेज भी मुझे वैसे आ रहे हैं कि तुझे नाचना आता है तो तू नाचना सीख ले और नाचना शुरू कर दे। तो सचमुच मैं गुरुपा आज सुबह से इतना दिल से खुश हूँ। आज 3-4 महीने से मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था, मेरा 6-7 किलो वज़न कम हो गया था। कल से मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं खाए जा रही हूँ। मेरे अंकल हस्बैंड भी बहुत दिल से खुश हो गए हैं। मैंने उनको बताया है कि देखो गुरुपा कैसे हमारे साथ है। वो कभी कभी बीच में गुरुपा के लिए बहुत गलत बोल चुके थे, मुझे क्षमा करना गुरुपा, उन्हें भी क्षमा कर दीजिए गुरुपा, और उन्हें सद्बुद्धि दीजिए कि वो आगे के मार्ग पे ठीक से चले और अपना व्यवहार ठीक से करे, और उनको सद्बुद्धि दीजिएगा मेरे गुरुपा। मेरे फैमिली पे, मेरे बच्चों पे आपकी ब्लेसिंग भर के रखिएगा। आपकी प्यारी संगत पे भी खुशियों की बौछार कीजिएगा, उनके भी अंग संग रहिएगा। प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा मेरे गुरुपा। ये सावन का महीना चालू है, जैसे हर जगह पे बारिश और हरियाली होती है, वैसे ही गुरुपा ने मेरे लाइफ में पतझड़ निकाल के हरियाली फैला दी है, खूब सारी बारिश बौछार कर दी है। मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं संगत जी, सचमुच में कौन से शब्दों में गुरुपा की वडियाई करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा किस तरह से हमें तकलीफ़ों से बाहर निकालते हैं, हमें तकलीफ़ों में स्ट्रॉन्ग खड़ा करना सिखाते हैं, दिल से डर निकाल देते हैं। संगत जी गुरुपा पर भरोसा रखिए, गुरुपा पर सचमुच बहुत भरोसा रखिए मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
इतना कह के मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी और गुरुपा के आगे सुंदर से सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग उनके महामंत्र से स्टार्ट करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा की बड़ाई तो हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। और पता नहीं क्या संगत जी, अभी 2-4 इस हफ्ते से मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस छाई हुई है कि मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। शायद मौसम का भी तकाज़ा है। और मैं रोज़ मोबाइल पर सोचती हूँ कि सत्संग सुन तो रही हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह भी मैं पी रही हूँ। और मैंने उस जल प्रसाद को उनके जल प्रसाद को रख कर भी आती हूँ अपने घर पे। बट मुझे बहुत लेज़ीनेस लग रहा था और नींद की तरह आ रही है, बहुत पूरे समय ऐसा लगता है कि सोए रहो और बहुत लेज़ीनेस आ रही है संगत जी। लेकिन फिर भी मैं शुक्राना सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने मुझे भाव दिया कि तुम शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो मैं उस सत्संग तो मेरी ज़िंदगी में रोज़ गुरुपा करते हैं। उनकी पूरी जो उन्होंने मुझे ज़िंदगी बख्शी है, दी है, हर पल, हर सांस, हर जन्म, हर रिश्ते, हर नाते, और इतने प्यारे हस्बैंड अंकल के लिए, इतनी प्यारी मम्मी आंटी पापा अंकल, मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे, मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे बहनें, उनके हस्बैंड, बच्चे, ससुराल, मायका, सब बहुत प्यारे हैं संगत जी। और मेरे सारे दोस्त, हम जो मिलते हैं एक दूसरे से अलग अलग माध्यम से, किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन में, किसी किटी के सेलिब्रेशन में, सबको शुक्राना, उसके लिए अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में चल रही है। ऑफिस बॉय अंकल का ऑपरेशन हो गया है सक्सेसफुल, उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी फ्रेंड आंटी को भी प्रॉब्लम है, उसके ऑपरेशन होना है, उसके लिए भी शुक्राना सही रहेगी। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मुझे गुरुपा बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे अकाल मृत्यु वगैरह के घर पे, तो मैंने सारा सत्संग सुना था। बट मुझे 3 अकाल मृत्यु के उन्होंने सत्संग सुनाए और वो हुआ भी। वो मेरे घर पे तो नहीं हुआ, बट जो मेरे से कनेक्टेड था वो बंदा, जैसे मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे एक बंदे की 28 साल या ये मेरे मतलब 45-48 की एज के का बंदा था, 50 ईयर्स अप्रॉक्स, उसकी अकाल मृत्यु हुई। फिर एक मेरे सर थे, उनके बेटे की अकाल मृत्यु हो गई। और एक और मैंने सुना अपनी फ्रेंड आंटी के, उसके मौसा के बेटे के। तो अपने इन सबको अपने चरणों में लीजिएगा गुरुपा। और ऐसे कहते हैं कि गुरुपा किसको किसको कनेक्ट कर देते हैं आपसे। बट मैंने जब सत्संग सुना संगत जी, और फिर मैंने ये न्यूज़ सुना, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बहुत कम एज के ये लोग थे और ये अकाल मृत्यु ही थी। अब वो गुरुपा ही देखें कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। वैसे संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ को पैर में चोट लगी थी, बट उनको कुछ ज़्यादा हादसा नहीं आया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि मरना जीना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और किसको कैसे जाना है वो सब गुरुजी जानते हैं। तो लेकिन अपने मेरे परिवार को मेरे साथ अंग संग हमेशा रहने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं इस मंडे को संगत जी एक अपने इम्पॉर्टेंट काम के लिए गई थी, तो मैंने गुरुजी को अरदास किया था कि मुझे बड़े मंदिर बुलाइए। तो मैं बड़े मंदिर भी गई। वहाँ पे मैंने चाय प्रसाद, जल प्रसाद, और बहुत सुंदर सा हमें उन्होंने क्या कहते हैं ये एक खीर दी थी, बहुत टेस्टी सा खीर, और एक बहुत पापड़ की तरह था, और वो मीठा था, तो बहुत टेस्टी था वो। तो उसके लिए अनंतम वो प्रसाद के लिए खीर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मुझे ये अपने मंदिर में आने की अनुमति दी, अपने चरणों में उन्होंने बिठाया। और इतना सुंदर मंदिर, आप बड़े मंदिर तो जो जाता है
उसमें इतनी पॉजिटिव वाइब्स और इतना अच्छा लगता है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो गए हैं वो तो खैर गए हो जानते ही हैं, जो नहीं गए हैं प्लीज़ आप एक बार बड़े मंदिर होके आइए। कि गुरुजी ऐसा लगता है कि मैं ऐसे फील कर रही थी गुरुजी की, गुरुजी झूला पे झूल रहे होंगे, गुरुजी चलते हैं, चलते होंगे, कितने अच्छा लगता होगा जब वो साक्षात दर्शन देते होंगे अपने भक्तों को। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे मंडे के दिन वहाँ बुलाने के लिए। एक शुक्राना सत्संग मेरा और है संगत जी, मुझे खुशियों की सुनाते तो रहते हैं गुरुजी कि बच्चों को अपने हाथ में ले लिया है तुम्हारे और खुशियाँ तेरे दरवाजे पे हैं। तो मेरे बेटे अंकल का DU में और एडमिशन ऑलमोस्ट हो गया है और उसके अब ग्रेडेशन वाली जो राउंड्स चल रही है, तो गुरुजी उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज दिलवाएंगे। और हम इतना डिलेमा में थे संगत जी, क्योंकि उसकी IP यूनिवर्सिटी में BBA में एडमिशन लेने की बात थी, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा थी, बट ओके फ़ीस तो कोई बात नहीं है, बच्चा है तो हमें पढ़ाना ही है, बट DU जैसे यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे बेटे अंकल भी तैयार हो गए, उसकी तरफ से अनंतर अनंतर शुक्राना गुरुजी महाराज। वो मेरी कोई भी बात नहीं टालता है और उसको अपने चरणों में लेने के लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं पहले डिलेमा में थी कि पता नहीं मेरा बात मानेगा कि नहीं, क्योंकि मेरा मन शुरू से DU में था, बट उसके पापा अंकल का मन था कि वो BBA करे। तो उसने मेरे बात की मान रखी और BA ऑनर्स में गुरुपा ने उसको अपने नाती को एडमिशन दिलाया। तो अपने नातन नाती के लिए इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे हर काम को अपने बहुत अच्छे से उसको मैनेज करवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये बहुत लेज़ीनेस में जा रहा है और मैं बहुत लेज़ी हो गई हूँ, क्योंकि आजकल संगत जी बहुत सारी पार्टियाँ हो रही हैं, किसी के बर्थडे का तो कभी कुछ। मुझे 26 तारीख को एक सत्संग में गुरुजी ने एक इनविटेशन दिलवाया तो है, अगर गुरुजी की कृपा होगी तो मैं उनके सत्संग में तो ज़रूर जाऊंगी। तो बस गुरुपा की आज्ञा के ऊपर डिपेंड है कि वो मुझे उस समय पहुंचाते हैं कि नहीं। इसके लिए हर सांस, हर पल, हर क्षण, हर कुछ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे से कोई भी भूल चूक और कुछ भी गलती हो गई संगत जी, क्योंकि मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो मुझे माफ़ करिएगा, रूपा मुझे माफ़ करिएगा। कुछ भी मेरे से गलती हुई, कोई भी गलती मैंने किया है अनजाने में, कोई सत्संग में भूल रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और आपके चरणों में आपकी बेटी इस शुक्राना सत्संग को विराम करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं इंद्रापुरम से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। मैं ये शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में आज सोमवार के दिन, गुरुपा के दिन अर्पित करना चाहती हूँ संगत जी। मैं अपने गुरुपा के महामंत्र से ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा संगत जी। तो गुरुपा की बड़ाई में हमारी औकात ही नहीं है कुछ बोलने की। हम शुक्राना सत्संग हमें रोज़ करना चाहिए संगत जी। एक बहुत अच्छा शुक्राना मेरे साथ हुआ है, जो जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं उसको बताऊंगी। गुरुपा की आज्ञा भी नहीं है उसको बोलने के लिए। गुरुपा मुझे ढेरों सत्संग सुनाते हैं संगत जी, जिसमें उन्होंने मेरा आँखों का कष्ट, कैंसर जैसे बीमारियाँ, हर पल का, हर सांस का, हर वेले का, हर रिश्ते का, हर नाते का शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की कृपा होगी तो ये शुक्राना सत्संग दूर दूर तक फैलेगा और सारे संगत इनके नाम भजते थकेंगे नहीं संगत जी। मुझे लास्ट मंडे के दिन गुरुपा ने अपने चरणों में बड़े मंदिर भी बुलाया था। मैंने आज भी उनको बोला था, बट मैं गुरुपा की आज्ञा नहीं थी। और कल एक सत्संग भी होने वाला था सैटरडे को संगत जी, लेकिन मैं भी नहीं अटेंड पाई, शायद गुरुपा की आज्ञा नहीं होगी। बट गुरुपा मेरे अंग संग हमेशा रहते हैं
मैंने गुरुपा के लिए बहुत सुंदर सी एक स्टील की ग्लास मंगाई है, जिसमें मैंने गुरुपा के लिए जल प्रसाद रखा है। तो आज उनकी आज्ञा होगी तो वो जल ग्रहण ज़रूर करेंगे। आज सोमवार के दिन बड़े अच्छे से मंदिर में मैंने जल ढाला। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं बहुत दिन से एक गाने की प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे आज वो गाने के लिरिक्स भी आए हैं संगत जी। तो मैं अपने गुरुपा के चरणों में वो 2 शब्द गाने की कोशिश करती हूँ। अगर गुरुपा की आज्ञा होगी तो वो उसे कबूल करेंगे। और गुरुपा हमारे पिता हैं, हमारे सैया हैं, हमारे सब कुछ है गुरुपा। गुरुपा को मैं अपने पिता के रूप में देखती हूँ और उन्होंने जो भी हमें दिया है, हर पल का, हर सांस का, इस जीवन का, इस रोल का जो उन्होंने मुझे असाइन किया है इस पृथ्वी पे, उसका अभी कोई सार्थक मेरे हिसाब से क्या, गुरुपा के हिसाब से मुझे सार्थक मैंने नहीं किया है। क्योंकि अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए तो पूरी दुनिया करती है संगत जी, एक जानवर भी करता है, बट हमारी कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी की तरफ भी होनी चाहिए। तो मेरी जो कोर है वो शिक्षा है, एजुकेशन है। मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड की हूँ और मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ अपने आर्किटेक्चर को। तो मैं ये शिक्षा का प्रदान जब तक दूर दूर तक नहीं फैलाऊँ तब तक मैं गुरुपा के चरणों में गुरु दक्षिणा नहीं दे पाऊँगी। तो मुझे विश्वास है और कि गुरुपा मुझे गुरु दक्षिणा देने के काबिल मुझे करेंगे और ये हर उस इंसान तक मेरी शिक्षा जिनको पहुंचनी है वो ज़रूर पहुंचेगा। उसके लिए शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मेरे फैमिली को सपोर्ट तो किया है क्योंकि कंप्लीट सरेंडर है उनको, मेरा परिवार उनके हवाले है। जो भी करेंगे गुरुपा करेंगे, गुरुपा जो देंगे वो बेस्ट होगा और सबसे बेस्ट होगा संगत जी। और किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, चल रहे हैं, लाइफ है, चलेगी, क्योंकि स्ट्रेट हो जाएगा तो डेड हो जाएगी, बट गुरुपा है तो सब कुछ है। और गुरुपा ने हाथ थाम लिया संगत जी, तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं। मैं सदाशिव की बेटी हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस धरती पे कोई ऐसी चीज़ है जिससे डरना चाहिए, क्योंकि जो महाशिव का बच्चा है वो उसको किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गुरुपा के चरणों में एक छोटा सा गीत मैं गाना चाहूँगी जो मैंने बहुत दिन से ट्राई करी थी उसको सीखने की, और आज मैं बैठ के उसे काफ़ी प्रैक्टिस किया तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं गा पाऊँगी। तो मैं ये संगत जी, कुछ भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और जो भी अंकल आंटी मेरा शुक्राना साइड करें उनको ढेरों ब्लेसिंग गुरुपा, ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा। आपके चरणों में भी छोटी सी लाइन वर्स में गा रही हूँ गुरुपा। तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास हो जैसे, तू पास है मेरे प्यास है से मेरा कोई एहसास है जैसे, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा हाय नाम तेरा हाय, तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं, सैया रे तू तो बदला नहीं है, मौसम ज़रा सा रूठा हुआ है, सैया रे तू तो बदला नहीं है, मौसम ज़रा सा रूठा हुआ है, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपनी वाणी को ये विराम देती हूँ गुरु के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी इंद्रापुरम से बोल रही हूँ संगत जी, और आज बुधवार के दिन 3:47 पे मैं अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में दर्ज करा रही हूँ संगत जी। गुरुजी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। और
मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है। मैं गुरुजी के महामंत्र से ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने पहले हर शुक्राना सत्संग में यही बोला है कि गुरु जी की बड़ाई या गुरु जी को शुक्राना हमारा करने का औकात भी नहीं है। हमें शुक्राना गुरु जी इसलिए करने बोलते हैं क्योंकि शुक्राना वर्ड में पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं। सबसे पहले तो हमारे सदाशिव ही हैं, उन्हीं का नाम है SH, तो S और H से शिव का नाम ही शुरू होता है। तो सारे जो देवी देवता हैं सारा विराजमान है इस शुक्राना शब्द में। तो उनका गुरुजी का ये मानना, गुरुजी का ये कहना है या हमारे को आदेश है कि जब हम शुक्राना बोलते हैं तो हम सारे देवता को एक साथ नमन करते हैं और वो नमन जो है वो सब भगवान की तरफ पहुंचता है। तो अगर आप दिन में 50 बार शुक्राना बोल रहे हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है संगत जी। बिकॉज शुक्राना क्या है कि हम सारे देवी देवता का नाम ले रहे हैं और उनको हम थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि हम उनको शुक्राना या थैंक यू के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, यही होता है शुक्राना शब्द का अर्थ जो हमें गुरुजी हमेशा सिखवाते हैं कि तुम कोई भी छोटी छोटी या माड़े से माड़े कर्म के लिए इसको सबको शुक्राना बोलो, शुक्रिया अर्थ करो। उसका कितना अच्छा मर्म है संगत जी शुक्राना, जिसमें हमारे शिव हैं विराजमान वर्ड में। और इसका मतलब है कि किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है तो आप उनको शुक्राना कहते हैं। मैं आज एक सत्संग सुन रही थी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं कुछ बोलना भी चाहूँगी कि मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करी थी जिसमें आंटी जी ने एक आंटी को जिन्होंने शुक्राना शेयर किया था उनको बड़े गंदे तरीके से उन्होंने उनको डांटा था कि आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती हो तो ये है वो है। बट जहाँ तक मैं जानती हूँ या मैं उनकी बहुत पुरानी संगत तो नहीं हूँ, मैं अभी नई संगत ही हूँ, 25 में भी जुड़ी हूँ। और शुक्राना जब हम गुरुजी को कर देते हैं तो शायद शुक्राना हमारा गुरुजी तक पहुँच जाता है और उनकी आज्ञा होती है तो आप तक पहुँचता है। तो हमारा मेन मकसद तो यही है संगत जी कि हमारी शुक्राना गुरु तक पहुँचे। बट आप आंटी जी को डांट कर या बोल कर कह रही हो कि आपको शुक्राना सत्संग शेयर करना पड़ेगा और बहुत गुस्से में, तो गुरुजी ने तो हमें ये कभी सिखाया ही नहीं है संगत जी। हमें गुरुजी ने हमेशा अच्छा बोलना सिखाया है, सबका रिगार्ड करने बोला है और कभी हमें ये नहीं बोला उन्होंने कि तुम्हारा अगर शुक्राना सत्संग नहीं मिला तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। बस आपको एक शुक्राना करना है और आपके भाव अच्छे हुए ऑटोमेटिक। मैं किसी को डायरेक्टली कुछ बोल नहीं रही हूँ, बट यही है कि अगर क्योंकि जो शुक्राना सत्संग हमारा शेयर करते हैं अंकल आंटी, वो उनके पास ढेरों शुक्राना सत्संग पहुँचते हैं। वो उसको कंपाइल करते हैं, उसको पूरी चीज़ बनाते हैं और कंपाइल करके फिर हम संगत तक उसको पहुंचाते हैं। तो अगर शुक्राना सत्संग आपका नहीं पहुंचा है तो शायद गुरुजी की आज्ञा है तब तक, और अगर आज्ञा होगी तो तुरंत पहुंच जाती है संगत जी। तो मेरा बस एक आप सबसे एक रिक्वेस्ट है और बहुत हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि जो भी अंकल आंटी हमारा शुक्राना सत्संग है बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत नोबल कॉज कर रहे हैं, तो उनको हमें कुछ बोलने का या डांटने का कोई हक नहीं है। बिकॉज़ वो जो भी करते हैं गुरुजी की आज्ञा से करते हैं। मैं एक अंकल जी से पूछा था जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं कि आपको शुक्राना सत्संग का टाइटल कैसे मिलता है, तो वो बोलने लगे कि मैं खुद ही हैरान होता हूँ कि मुझे ये टाइटल मिलता है कैसे, क्योंकि मैं सब जब कंपाइल करता हूँ तो उसके बाद एक भाव आ जाता है कि तुम्हें ये टाइटल रखना है। मैं उन चैनल्स की बात नहीं कर रही हूँ जो हमें बोलते हैं और हम रिव्यू के लिए और या TRP बनाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, बट मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। और हम एज अ संगत हम बहुत प्योर हो जाते हैं, हम सब पे बिलीव करने लगते हैं, लेकिन गुरुजी हैं हम सबको देखने के लिए
और शुक्राना सत्संग जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाता है संगत जी। और जब शेयर होना है तभी शेयर होगा, जब तक कि गुरु की आज्ञा ना हो ये शेयर हो भी नहीं सकता है। तो जो भी माध्यम है उनको हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जो सुन रहा है वो भी गुरु की कृपा है, जो सुना रहा है वो भी गुरु की कृपा है, और जो शेयर कर रहा है वो भी गुरु की कृपा है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, हर पल देने का, सांसें देने का, शरीर देने का, मन देने का, शुक्राना सिखाने का गुरुपा। क्योंकि मैं पूजा में मुझे मेरी आस्था थी, बट मेरे फादर बहुत बड़े शिव भक्त थे। लेकिन मैं पूजा जल्दी जल्दी करके भाग जाती थी संगत जी। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 10-20 मिनट गुरुपा की का आप सिमरन ना करो, उनका शुक्राना सत्संग ना सुनो, उनके भजन नहीं सुनो, उनका चेहरा नहीं देखो सुबह सुबह, तो दिन कंप्लीट नहीं होता है। शुक्राना हर उस ब्लेसिंग का जो गुरुपा आपने मुझे दिया है, जो आगे दोगे, सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, अपने आगे भी दोगे। जो भी हमारे लिए अच्छा होगा गुरुपा वो आप हम सबको दो। सारे संगत आंटी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो अपना टाइम और समय निकाल के वो शुक्राना सत्संग सुनते हैं, जो शेयर करते हैं, वो तो खैर गुरुपा के रहमो पूरे उनके ब्लेसिंग उनके ऊपर छाई हुई है। जो इतनी बड़ी सेवा उनको गुरु जी ने उनको दिया है। अपने सेवादारों की जमातों में मुझे भी शामिल कर लीजिएगा गुरुपा। मरने उपरांत भी आपके चरणों में ही पड़ी रहूं, यही मेरी शुक्राना आपको गुरु दक्षिणा होगी गुरुपा। मेरा एक शुक्राना सत्संग है संगत जी। मेरे बेटे अंकल को गुरुजी ने बहुत अच्छे नंबरों से पास कराया है 12वीं, और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में DU में एडमिशन भी हो गया। कॉलेज की रैंक थोड़ी पीछे है, बट कॉलेज का रिव्यू बहुत अच्छा है, और उसको BCom ऑनर्स मिला है क्योंकि वो MBA करना चाहता था। तो DU से बड़ा प्लेटफॉर्म उसे मिल नहीं जाएगा। मैं उसे IIM के एग्ज़ाम में बिठाना चाहती थी, बट वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका क्रैक नहीं हुआ है। लेकिन गुरुजी ने मुझे DU का रास्ता दिखाया, उन्होंने हमारे पैसे भी उस समय बचाए, क्योंकि IIM का पैसे अब बहुत हाई है। बट फिर भी हमने सोचा था कि चलो गुरुजी की कृपा रहेगी तो हम उसमें कर देंगे। बट DU बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है BCom ऑनर्स के लिए, तो उसमें उसका एडमिशन हो गया है, और 1 तारीख को उसकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो कल संगत जी, कल की बात बोल रही हूँ मैं, 29 तारीख की, मैंने सोचा कि हम वो कॉलेज देख कर आते हैं। जाकर हुसैन कॉलेज का नाम है, और वो बहुत जवाहरलाल नेहरू रोड पे है। तो हम जब कॉलेज पे गए तो हर जगह, मतलब संगत जी भाई, जब मैं निकली हूँ तो मेरे साथ गुरुजी की गाड़ी, उनके 777 की बेसिंग, आगे पीछे मेरे हस्बैंड अंकल, पता नहीं वो गुरुजी देख पाते हो, मानते नहीं है संगत जी। और मेरे परिवार में मैं और मेरी माँ बहुत मानते, मम्मी आंटी। तो हम लेकिन जल प्रसाद वगैरह वो डेली भी लेते हैं। चंदन प्रसाद में उनको टीका भी लगाती हूँ, और गुरुजी के चरणों में रोज़ फूल रख कर भी जाते हैं। लेकिन मानते नहीं है मेरे बच्चे और पति संगत जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उन्हें धीरे धीरे बहुत अच्छे से मनवा भी लेंगे, और अपने पास जोड़ के तो रखा ही है उन्होंने, क्योंकि वो माता रानी के भक्त हैं। और तो संगत जी, हम जब जा रहे हैं अपनी कार से तो चारों तरफ वो गाड़ियाँ चल रही है। और संगत जी, जब मैं कॉलेज पहुंचती हूँ, एक बोर्ड लगा रहता है और उस पर नंबर, मोबाइल नंबर या कुछ दिया है, उसमें नंबर 777 की बेसिंग। तो ये गुरुजी ने ही उसके एडमिशन कराया है, क्योंकि वो मुझे लगातार सुनाते हैं कि मैंने अपने बच्चों का तेरे हाथ पकड़ लिया, तेरे बच्चों का, तेरे परिवार का, और जो भी करवाएंगे गुरुजी उसका सही कराएंगे। मैंने उसको गुरुजी के हवाले छोड़ दिया अपने बच्चे को। गुरुजी ने हम सबका हाथ पकड़ लिया है, और जो भी बेस्ट होगा वो उसे देंगे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स का बच्चा है संगत जी, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी उस कॉलेज की बहुत अच्छी है, जहाँ तक मैंने सुना है। अब वो कॉलेज जब अटेंड करेगा गुरुजी देख लेंगे, और गुरुजी ने जो उसके लिए चुना है वो सबसे टॉप मोस्ट होगा और सबसे बेस्ट होगा संगत जी। तो इसके लिए मैं गुरुजी की शुक्राना अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, और आगे भी देने के बोल रहे हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएगा संगत जी, तो मैं आप तक ये सब शेयर करूँगी। उनकी हर पल, हर दिन, हर संगत तो अनगिनत है। हमें कुछ याद रहता है, हम भूल जाते हैं, क्योंकि गुरुजी हमसे वही बुलवाते हैं जो वो चाहते हैं कि पूरी संगत तक पहुँचे। तो गुरुजी से मेरी अरदास है संगत जी कि वो मुझे सेवादारों की जमातों में शामिल करें, और मैं उनके चरणों में हमेशा पड़ी रहूँ अपने गुरुपा के।
और गुरुपा मुझसे जो भी बुलवाएंगे मैं आप तक वो पहुंचाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि गुरुपा हमें हमारे पूरी संगत परिवार को जितना हम विकसित कर पाएँ उतना करें। मैं एक गुरुजी से एक और सजेशन लेना चाहती हूँ संगत जी, आपके माध्यम से हो सकता है मुझे सुनवाएं, क्योंकि कुछ संगत कहती हैं कि हमारी ब्लेसिंग हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, बट कुछ कहते हैं कि हमारी जो शुक्राना मतलब जब गुरुजी हमें शेयर करने बोलते हैं तो वो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो गुरुजी की जिनको रहमत चाहिए, जिनको ब्लेसिंग चाहिए उनको मिल जाएगा। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट मैं मुझे जो शेयर करना है मैं संगत तक पहुँचाती हूँ और बाकी गुरुजी देख लें, और गुरुजी की आज्ञा रहती है तब भी शायद जाती है। तो यही मेरा ये आंसर शायद गुरुजी ने ही दिलवा दिया मुझे, क्योंकि जो शेयर करवाना है वो अपने आप शेयर कर लेंगे, जो नहीं शेयर करवाना है वो नहीं शेयर करवाएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और कोई भी वाणी में मेरी त्रुटि हो, किसी को कोई आहत करने का मेरा कोई भी मंशा नहीं है संगत जी। मेरे से कुछ वाणी में गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बट मैं अपने गुरु जी की शुक्राना सत्संग को अपने 2 लाइन को ख़त्म किए बिना एंड नहीं करूँगी संगत जी। तो मैं ये गुरु जी के चरणों में ये 2 लाइन गाना चाहूँगी। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा वंदन, गुरु मेरा बाल ब्रह्मा, गुरु गोविंदा। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु गोविंदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।